राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। मैं माया आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। बहुत दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और टीचर होने के नाते क्वेश्चन पेपर भी बनाना पड़ता है, कॉपी चेक भी करना पड़ता है। तो फिर इस सब कारण के चलते मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं बना पा रही थी, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज किस टॉपिक पर बात करने हम लोग आए हैं? पशुपति व्रत के बारे में। देखिए, पशुपति व्रत सबसे कठिन और मनचाहा फल पाने का एक सबसे कठिन व्रत है शंकर जी का। तो सब कोई तो पशुपति व्रत के थाली के बारे में बताता है, क्या क्या सामान चाहिए वो सब बताता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसका नियम जान लें। क्योंकि बहुत कोई बोलता है मैंने पशुपति व्रत किया फिर भी मेरा मन का जो मुराद है, जो मन चाहे फल के लिए सब लोग व्रत करता है। सभी का तो यही होता है कि हम लोग ये व्रत करने से हम लोग का मन का जो रुके हुए काम है चाहे वो हो जाए, चाहे बहुत दिन से कोई बात मन में रख कर ही ये व्रत करते हैं सभी लोग, तो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैंने व्रत किया फिर भी सफल नहीं हुआ। तो देखिए, पहले व्रत का थाली सजाने से पहले व्रत में क्या क्या सामान चाहिए उससे भी पहले सबसे ज़रूरी है कि हम लोग व्रत में क्या क्या नियम धारण करें। सबसे ज़रूरी यही है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा बहुत कुछ होता है, जैसे हम दो दोस्त कर रहे हैं कि साथ में आस पड़ोस दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों साथ साथ कर रहे हैं। मिलके करने का मतलब दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो चलिए एक जगह खाना बना लेते हैं दोनों साथ में, रात में प्रसाद के बाद रात में सब साथ में खाएंगे। इस तरह से नहीं करना है। इस दिन दूसरे के घर का अन्न तो छोड़िए, अन्न तो उस दिन खाया ही नहीं जाता है, हलवा वगैरह खाया जाता है। तो किसी के घर का जल भी आपको ग्रहण नहीं करना है। अपने ही घर का, आपको चाहे आप हलवा बनाएं चाहे आप अपना ही घर का जल पिएंगे, दूसरे के घर का बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप मान लीजिए कोई भी व्रत शुरू किए हैं, पशुपति व्रत का जो मेन नियम है, आप अगर किसी मंदिर से वो व्रत को शुरू किए हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पास वाले मंदिर से ही व्रत को उठाना चाहिए। जैसे आप कोई एक मंदिर से ही इस व्रत को शुरू कीजिएगा और समाप्त भी इसी मंदिर में आपको करना है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं जाना पड़ा, तो कोई बात नहीं, वो व्रत को वहीं रोक दीजिएगा। फिर जब आप घर आ जाइएगा दूसरी बार व्रत वहीं से शुरू कीजिएगा। इस व्रत का मेन नियम यही है। कहीं से आप बार बार मंदिर बदल के ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो दूसरा नियम इसका साफ हो गया। और तीसरा नियम ये है कि मान लीजिए आप इस व्रत को धारण किए हैं, तो इस व्रत को धारण करने के अंतराल आपको फूल, खास करके फूल की बात, फल तो सब कोई खरीद के ही चढ़ाता है। मान लीजिए फूल की बात मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि किसी के पौधे से फूल तोड़कर किसी को बिना बताए, मान लीजिए फूल में बहुत किसी को जैसे सुबह एक थैली निकाल के ले जाते हैं घर से, उसके बाद किसी के भी पेड़ से फूल तोड़ दिए, वो फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे इस पशुपति व्रत हो चाहे खाली दिन भी हो। ये बात हम लोग अच्छा से जाने। चाहे हम लोग के घर में पेड़ पौधा लगाने की कोशिश करें फूल के लिए, अगर नहीं है तो खरीद के ही भगवान को चढ़ाएं। मान लीजिए किसी के घर हुआ है, किसी के घर से बिना कहे चोरी करके, इसको चोरी ही बोलेंगे, किसी को बिना बोले आप किसी के पौधे से फूल ला रहे हैं तो ये चोरी ही हुआ। तो आप इस फूल को अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो फिर इसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें अपने घर में चाहे एक भी फूल का पौधा आप लगा सकें तो लगाएं और उसी फूल को चढ़ाएं, और नहीं हो सके तो फिर खरीद के चढ़ाएं। किसी के पौधे से आप फूल ला के किसी को बिना बताए ऐसे फूल ना चढ़ाएं। तो 3 नियम हो गया। और चौथा नियम ये हो कि आप पशुपति व्रत को मान लीजिए धारण किए हैं, तो उसके लिए आप भोग चढ़ाएंगे। तो चाहे आप, अगर आप, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हाउस वाइफ ही इस व्रत को करता है, चाहे लड़का लोग भी करते हैं इस व्रत को, चाहे कोई वर्किंग लेडीज हो जो बाहर काम करती है, मान लीजिए मेरी जैसी, तो फिर आप चाहे छोटा सा खीर ही बनाइए। ऐसा नहीं कि हलवा, कोई कोई टाइम नहीं मिलता है तो छोटा सा खीर ही बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए अपने ही किचन में आप उसको बनाएं।
खरीद के किया हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे आप कोई स्पेशली व्रत किए हैं तो ऐसे तो शिवरात्रि हो गया, चाहे कुछ प्रदोष व्रत हो गया, इस सब में आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप किसी मनोकामना के साथ अगर स्पेशली व्रत कुछ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में बनाया हुआ प्रसाद ही आपको चढ़ाना है, खरीदा हुआ नहीं। चाहे आप मीठा में कुछ भी बना सकते हैं, छोटा मोटा सा खीर भी बना सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जगह प्रसाद उस दिन शाम को निकाला जाता है, तो उसको आप अलग अलग हिस्से में बांट के घर से मत ले जाइएगा। पशुपति व्रत में जो 3 हिस्सा में प्रसाद बढ़ता है, जो हम लोग एक शिव जी के लिए चढ़ाते हैं और एक हम लोग गाय को देते हैं और हम लोग खुद एक खाते हैं, तो उसको आपको 3 हिस्से में घर से करके नहीं लेना है। आपको मंदिर जाना है। आप जो 6 दिए शाम को लेके जाते हैं, 6 दिए में से जब आप 5 दिए जला दिए, उसके बाद आप क्या करना है, उसको 3 हिस्से में वहीं पर आपको करना है। घर से 3 हिस्से करके नहीं ले जाना है। और एक बात है, बहुत कोई ऐसा भी करता है, मान लीजिए 6 दिया तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है, तो फिर हम 6 दिया से 1 दिया घर के बाहर पहले से ही रख दें और 5 दिए भगवान के पास, शिव जी के पास ले जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 6 के 6 दिए लेकर जाना है शिव मंदिर, और उसके बाद आप उसी से 1 दिया लौटा के लाइए और आते टाइम बाहर से ही उस दिए को जला लीजिए। तो सारे नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी नियम, आप जब पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसका थाली बिल्कुल भी चेंज ना करें। पशुपति व्रत का थाली चेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा थाली नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए कि वही थाली में सब कुछ अरेंज करें। देखिए शाम में तो बहुत कुछ ज़रूरी नहीं होता है। मान लीजिए जल शाम को तो नहीं चढ़ता है। मान लीजिए सुबह का पूजा में बहुत कुछ सामान शाम को चढ़ता भी नहीं है, तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार थाली चेंज नहीं करना है। पशुपति व्रत का सुबह का थाली आप लोग जो पूजा में लेके जा रहे हैं, आपको वही थाली शाम को भी पूजा में फिर से लेके जाना है। तो ये 5 नियम पशुपति व्रत में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर आपका व्रत का फल पूरी तरह से चाहिए। क्योंकि सब कोई तो थाली में ये चाहिए वो चाहिए वो सब बताता है, लेकिन नियम के बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। आप अगर नियम सही से नहीं कीजिएगा तो फिर इतना बड़ा व्रत का भी कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ मैंने अच्छा से समझा दिया कि व्रत को आपको किस तरह से निभाना है। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू पूरा व्लॉग देखने के लिए।